इंडिया के लोगों के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 18 महीनों में सबसे कम है, विच इज 5.4%। और ये कोई आम बात नहीं है। क्या एक इलेक्शन की वजह से हमारा पूरा जीडीपी गिर सकता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मारुति, ह्यूंडई, स्कोडा, ये लोग अपने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट आफ्टर 2020 यानी कोविड के बाद के इनके बिगेस्ट एवर डिस्काउंट आ रहे हैं, फिर भी इनकी गाड़ियां नहीं बिक पा रही। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है। ये बड़ी कंपनी नहीं बल्कि छोटी मोटी कंपनी जैसे साबुन, बिस्किट बनाने वाली कंपनीज भी प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड इस वीडियो में हम हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस बार पिछले 18 महीने सबसे कम रह चुकी है। देखा जाए तो कुछ परसेंटेज से क्या फर्क पड़ता है, हम बाकी लोगों से तो आगे ही हैं, ये सब ठीक है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज गेम बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने रिपोर्ट किया कि उनका जो प्रॉफिट है पहले से बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन उन्होंने सैलरी हाइक बिल्कुल भी नहीं दी। जहाँ पे गवर्नमेंट को अपना जीएसटी रिडक्शन करना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक एक्स्ट्रा लग्जरी टैक्स लाने वाले हैं। अब इससे होता क्या है? एक सिंपल एक्सप्लेनेशन जो कहते हैं वो होता है, आपके घर के पास जो किराना स्टोर है उसमें पूरे साल में कितना सामान आया, कितना सामान गया, उसको अगर हम टोटल करें और पूरे साल का अगर हम हिसाब लगाएं तो वो उस दुकान की जीडीपी है। और अगर लोग कम खर्च करेंगे यानी कि जो डिमांड है वो कम है, तो जो सेल्स है वो भी कम होगी और बिजनेस प्रॉफिट नहीं बनाएगा और इस वजह से जो अर्निंग है वो लेस होगी, यानी कि उस दुकान की जो जीडीपी है वो गिर जाएगी। अब हमारे केस में जीडीपी जो है वो कुछ चीजों से, 4 फैक्टर से डिटरमाइन होती है। वो होती है प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स एंड अदर्स, साथ में इन्वेस्टमेंट जो कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज करती है। अब होता क्या है कि इंडिया में 56% यानी कि आधे से ज्यादा जीडीपी है वो मेरे और आप जैसे लोगों पे निर्भर है, यानी कि 56.28% पूरी की पूरी हम पे निर्भर है कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे। हम जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितना पैसा रिवॉल्व करेगा, उससे जीडीपी बढ़ेगा। वो है 56%, यानी कि आधे से ज्यादा मेरे और आप पे डिपेंड करता है। फिर आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि इस बार का अभी का जो डेटा है उस हिसाब से अगर हम बात करें वो है 9.09%। बाकी नेट एक्सपोर्ट्स वो है 0.32% और बाकी जो इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर से और अंदर के लोग करते हैं वो है 34.31%। और इस साल गवर्नमेंट ने काफी कम स्पेंड किया है, इसलिए बाकी लोग कह रहे हैं कि इस बार जो ग्रोथ है वो काफी कम है। इवन जो लोग है वो बिल्कुल भी ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे। मारुति, ह्यूंडई, स्कोडा, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बड़े बड़े डिस्काउंट देती है, फिर भी कोई खरीद नहीं रहा इनके प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इनके पास लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अब ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? और देखा जाए तो लोगों की जो एवरेज वेज है उसका ग्रोथ अपने टाइम में वो रहा है 1%। लाइक लोगों ने अपनी जो ग्रोथ करी है वो है 1%। और जो बाकी गांव के एरिया है, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात है, जो गांव के एरिया है उसमें 3% माइनस में चलती है। और ये कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, ये है कंपनीज की वजह से। कंपनीज अपना कोई प्रॉफिट शेयर करना ही नहीं चाह रही है। अब होता क्या है कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी का 50 से 60% अपनी ईएमआईज भरने में, अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने में ले जा रहे हैं। अब जब पैसा इन्हीं सब चीजों में खर्च हो जाएगा, मेजोरिटी ऑफ पैसा, तो वो अपने ना गाड़ी खरीदने का वो सोच पाएंगे, ना कुछ खरीद पाएंगे। अगर कुछ खरीद भी रहे हैं तो वो ईएमआई पे चल रहा है। तो देखा जाए तो पीपल आर गेटिंग इनटू डेट, और या फिर वो कुछ खरीद ही नहीं रहे, इन सब चीजों में चल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखा जाए तो ये सब चीजें इतनी हाइप करके इसलिए बताई जा रही है क्योंकि भाई लोगों के पास पैसा होना चाहिए। अब पूरे इंडिया के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, एक बहुत बड़ा साइन है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके कुछ बेसिक सॉल्यूशन है, वो है ऑयल प्राइस को कम करना। अब यार ये बात कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। तो कुछ कंपनी जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन लोगों का जो बम्पर प्रॉफिट इस साल हुआ है वो हुआ है 81,000 करोड़ का। गवर्नमेंट को जब ज्यादा पैसे लेने होते हैं तो वो ऑयल का प्राइस है वो ऊपर कर देती है, बट अभी टाइम है कम करने का, बिकॉज ये लोगों की नेसेसिटीज में आता है। लोग अगर कोई बंदा ऑफिस जा रहा है तो वो पेट्रोल खरीदना बंद नहीं कर सकता। एंड इस केस में ऑयल का प्राइस जो है कम करने की बजाय, इवन जब लोग कंपनीज को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद भी ऑयल का प्राइस कम करने के बाद ऑयल का प्राइस वैसा का वैसा ही। अगला सॉल्यूशन है कटिंग इनकम टैक्स रेट। अरे सौरभ, आप क्या बात कर रहे हो? हम इनकम टैक्स रेट को कम कर देंगे तो काम कैसे चलेगा? गवर्नमेंट ने जब जीएसटी रेट्स को लागू किया था तो उसमें बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसा कहा था कि हमें इस जीएसटी रेट्स की वजह से घाटा भी हो सकता है। अब इस घाटे को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने टबैको और कार्स पे एक जीएसटी सेस और बाकी बोरिंग्स का जरिया निकाला, जिसकी वजह से जीएसटी सेस की वजह से जो गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उससे वो एक तरह से कंपनसेशन बना लेंगे। भाई जिन भी स्टेट्स को घाटा हो उनको हम ये पैसा दे देंगे। अब उस फंड में गवर्नमेंट के पास अभी राइट नाउ जो गवर्नमेंट का डेटा है उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास 70,000 करोड़ है उस फंड में एक्स्ट्रा। तो देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। राइट नाउ दिस इज द टाइम ऑफ इमरजेंसी, बट ये पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती। और इस फंड में 70,000 करोड़ रुपीज है, जो की ऑफकोर्स बहुत अच्छा खासा अमाउंट है,
फिर भी गवर्नमेंट इसको कुछ काम नहीं कर रही। और अगला है तीसरा सोल्यूशन है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर्स हैं, फंड्स हैं और कंपनीज है, उसको प्राइवेटाइज करना। जैसे एयर इंडिया को टाटा ने एक्वायर किया था, वो था गवर्नमेंट की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट। अभी जो एम था गवर्नमेंट का वो था 50,000 करोड़ का, यानी कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे। उसमें से अचीव कितना हुआ? ओनली 3,000 करोड़। तो ना जीडीपी आगे बढ़ पा रही है, इवन कम हो रही है, ना ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, ना इनकम टैक्स कम होने वाला है, ना डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ठीक से कर पा रही है। ऊपर से गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम अपना लग्जरी टैक्स और इंट्रोड्यूस करें। लाइक व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन द जीडीपी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए।